देखिए, हमारे भारत देश की कैसी विडंबना है। लोग, समाज, व्यक्तिगत किसी की अच्छाइयों को नज़रअंदाज करते हुए उसकी बुराइयों को तो देखते हैं, पर उसकी अच्छाइयों को गिनते नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस देश को सुनहरे पन्नों में नहीं पलट दिया, बल्कि देश के पूरे इतिहास को सुनहरे अक्षरों में पलट दिया है। इतिहास गवाह है। 70 सालों में जो भी कोई काम नहीं कर सका, हमारी कश्मीर समस्या को देख लीजिए। धारा 3 से 70 आज तक मुगलों ने हमारे आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर, यानी हमारे भारत का ताज श्री राम, जो मानव जाति की एक प्रेरणा का मिसाल है, उसको जबरन छीन रखा था। उस मोदी ने उस ताज को लाकर वहीं स्थापित कर दिया। ये बुराई नहीं, ये अच्छाई है। जिस काम को कोई नहीं कर सका, उस काम को मोदी ने करके दिखाया है। 3 तलाक को देख लीजिए। आज लोग दुहाई दे रहे हैं कि पेट्रोल, डीजल, गैस, अन्य की कीमत की बढ़ोतरी हुई है। अरे, बढ़ोतरी कराने वाले तो तुम लोग हो। जिस चीज की ज्यादा खपत होती है ना, उसी के मूल्यों की वृद्धि होती है। गाड़ियों का आप सदुपयोग कर रहे हैं। कदम कदम पर आपको गाड़ी चाहिए। यहाँ तक कि लघु शंका अन्य कार्यों के लिए, छोटे छोटे कार्यों के भी लिए तुमको गाड़ी ही चाहिए। इतने से साधन के गुलाम हो चुके हैं। पल पल पर तुमको हर बात के लिए गैस चाहिए। अन्य भी तो साधन है। गैस को इमरजेंसी सेवा के लिए। आज डीजल की बहुत बड़ी खपत है देश में, गैस की बहुत बड़ी खपत है। ज़रूरत से ज़्यादा हम जिस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं, अरे हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं, अब हम सभी उसी दुकानदार से खरीदारी बहुत संख्या में करें तो आज तक जो चीज़ 1 रुपये की दे रहा था, कल वो 3 रुपये की देगा। ज़रूरत से ज़्यादा हमने, अपनी आवश्यकताओं से ज़्यादा हमने से साधन को इतना महत्व दे रखा है। और ये सब से साधन तो केवल इमरजेंसी के लिए है। अगर हम लोग इमरजेंसी में इसका उपयोग करें तो देश में इतनी मूल्य वृद्धि नहीं हो। आगे वाली भी सरकार हमने देखी है। हालांकि मैं मोदी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं एक संत हूँ। एक लोगों की अच्छाई देखना मेरा कर्म है। यहाँ तक कि मेरा मत है, मैं मोदी को वोट तक नहीं देता, फिर भी उसके कार्यों की सराहना करता हूँ। और रही कोरोना,
अगर आप सभी बताइए, हजारों की जान जाने से लाखों की जान बच जाए तो कोई पाप नहीं। किसी गऊ या किसी की जान बचाने के लिए अगर झूठ भी बोला जाए तो वो पाप नहीं। जबकि इतने प्रबंध के बावजूद भी, इतनी रोकथाम के बावजूद भी, इतने लॉकडाउन के बावजूद भी फिर भी लाशों का ढेर लग गया। अगर ये सब नहीं सरकारें करती तो ना जाने इस देश का नाम निशान तक मिट जाए। कितनी लाशें इस देश के अंदर भिजती। इतनी पाबंदियों के बावजूद भी ये सारी घटनाएं घटित हुई हैं। अगर ये पाबंदियां नहीं होती तो कितनी बड़ी भयानक घटनाएं घटती देश के अंदर, कितनों की मौत होती। अरे भाई, लोगों की बुराइयों पर नहीं, उसकी अच्छाइयों को भी तो देखो। अपराधों पर आज हमारे देश में अंकुश लगा हुआ है। खुलेआम हमारी बहन बेटियां सड़कों पे है। अब यूँ तो घटनाएं फिर भी प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक अच्छे कार्यों में, आज विदेशों में भी हमारे देश की बहुत बड़ी सहानुभूति स्थापित है। चलो, व्यक्ति से गलती हो जाती हैं तो उसको सुधारा जाता है। किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर मरीज को नहीं उसके मर्ज को मारता है। जो काम इतिहासों में कोई नहीं कर सका वह काम मोदी ने करके दिखाया। इस बात को भी तो आप देखिए। अगर आप में किसी में हिम्मत हो तो अभी to किसी जन्मभूमि और अन्य बहुत से मसले ऐसे हैं जिनको आप हल करके दिखा दीजिए। अरे भाई, इतनी बुराई नहीं करो जितना बुरा इंसान ना हो। कमियां हर व्यक्ति के अंदर हैं। कोई दूध का धुला नहीं है संसार में। व्यक्ति की कमियों को सुधारा तो जा सकता है, व्यक्ति को मिटाया नहीं जा सकता।